जी बताया जाइए। आप हड़ताल वापस करवा करके आइए और बैठिए, लीडरशिप के साथ हम लोग बैठते हैं, हमारी सरकार बैठेगी और हमने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे तब जब आप हड़ताल समाप्त करके आइए। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बड़े ही दुख के साथ आप लोगों को कहना पड़ रहा है कि 29 सितंबर यानी 71 दिनों से चले आ रहे बिहार में आंगनवाड़ियों का हड़ताल बिना कुछ पाए दम तोड़ दिया। आज सीपीआई विधायक दल के नेता माननीय सूर्यकांत पासवान जी के आश्वासन पर, यूं कहे तो मध्यस्थता पर, आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा हड़ताल को वापस ले लिया गया। कहाँ गया वो वादा, कहाँ गए वो दिन जब सभी नेता लोग बोलते थे कि बिना कुछ लिए हम वापस नहीं आएंगे। 5 सूत्री मांगों के समर्थन में हम रोड पर उतरे हैं और जब तक सरकार को झुका नहीं देते हम हड़ताल से वापस नहीं आते। जब तक सेविकाओं को 24,000, सहायिकाओं को 18,000 सरकार नहीं देती, सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करती, वेतनमान नहीं करती, कम से कम 10,000 प्रोत्साहन राशि नहीं देती, तब तक हड़ताल से हम वापस नहीं जाएंगे। आज नौबत ये आई कि संयुक्त संघर्ष समिति के नेताओं से माननीय मुख्यमंत्री जी या समाज कल्याण मंत्री कोई भी वार्ता करने को तैयार नहीं, तो मध्यस्थता के लिए सीपीआई विधायक दल के नेता सूर्यकांत पासवान जी को मोहरा बनाया गया। यही बातें हमारे ही विभाग के माननीय समाज कल्याण मंत्री जी, माननीय सचिव महोदय द्वारा कहा गया कि आप हड़ताल से वापस आइए, आपकी मांगों पे विचार हो रही है। यूँ कहे तो विचार तो हो गई थी, आपका मांग पूरा हो गया होता, लेकिन आप लोग श्रेय लेने के चक्कर में सेविकाओं को असमय जो आंदोलन में उतारा, इसके कारण आपका मांग ठंडे बस्ता में चला गया। नहीं तो आपका मांग कब का पूरा हो चुका हुआ होता। अभी भी वक्त है, आप हड़ताल से वापस आ जाइए, आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन कहाँ ये लोग मानने वाले थे। ये लोगों का जो नारा था कि ये ऐतिहासिक हड़ताल है, सही मायने में ये बेबुनियादी हड़ताल थी, जिसमें सेविकाओं को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तीनों शोषण को सहना पड़ा। हमारी बहनें के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़े गए, पानी की बौछारें छोड़ी गई, करंट तक लगा, अंत में उन्हें चयन रद्द तक कर दिया गया। कहाँ गए वो लोग जो बोलते थे कि जब तक चयन रद्द से हमारी सेविका वापस नहीं आएगी तब तक हम हड़ताल से वापस नहीं होंगे। मतलब समझ में नहीं आता कि हमारी भोली भाली जो भी बिहार की आंगनवाड़ी सेविका है, वो इतनी जल्दी गुमराह कैसे हो जाती हैं। इनके दिमाग में सच्ची और अच्छी बातें क्यों नहीं घुसती। ये क्यों ट्रेड यूनियनों के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर रही हैं। अगर यही रहा आप लोगों का रवैया, तो अभी तो 47 साल ही गुजरा है, पता नहीं अगला 47 साल भी चला जाएगा और आप वहीं के वहीं रहोगे। इससे बेहतर है कि समय रहते आप महासभा का दामन थामे और कदम से कदम मिलाकर असहयोग सत्याग्रह में साथ हो और सरकार से 2-2 हाथ करे, आपकी मांग जरूर पूरा होगी। देखिए क्या कहते हैं सीपीआई विधायक दल के नेता सूर्यकांत पासवान जी। एक नज़र सूर्यकांत जी की ओर। मुख्यमंत्री से जो बातचीत हुई वह क्या थी और किसका क्या परिणाम आएगा? देखिए, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका राजनीति के हमारे तमाम साथी बैठे हुए हैं, राज्य अध्यक्ष, राज्य सचिव और तमाम लीडरशिप के लोग बैठे हुए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने हमें जिम्मेवारी दिया माननीय मुख्यमंत्री से आंगनवाड़ी के सवाल पर जो लंबे दिनों से हड़ताल चली आ रही है, इस पर वार्ता करना है। तो हम लगातार प्रयास में थे। माननीय मुख्यमंत्री बीमार थे
और स्वस्थ होने के बाद हमको तुरंत बुलाए। आज 8/12/2023 को 4:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री ने हमको बुलाया। उनसे हमने आग्रह किया, जो हमारे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका लंबे समय से हड़ताल पर चली आ रही है और हम आपके सरकार में भी हैं और विभागीय कार्रवाई भी हो रही है, हमारे हजारों सेविका सहायिका का चयन मुक्त भी हो गया है। इस पर सरकार की सेहत पर असर पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, आप की जिम्मेवारी है, आप भी सरकार में हैं, आप हड़ताल वापस करवा करके आइए और बैठिए, लीडरशिप के साथ हम लोग बैठते हैं, हमारी सरकार बैठेगी और हमने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, तब जब आप हड़ताल समाप्त करके आइए। तो हमने इस पर आए और लीडरशिप के लोग बैठे हुए हैं, इनको अपनी बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई है हमने रखा और हम समझते हैं जो इस संबंध में हमारे राज्य के जो लीडर हैं वो बैठ करके इस पर विचार करें आगे क्या करना है। चयन मुक्ति पर कुछ और चयन मुक्ति भी है, उन पर भी हमने हजारों की चर्चा की है और लिख कर भी दी है। उन्होंने कहा खैर ये सब तो है, इस सबको कोई मायने नहीं रखता है, हड़ताल समाप्त करके आइए। सब लोग को हम कह रहे हैं जाने के लिए केंद्र, वो काम है प्रशासनिक, हम लोग उसको कर लेंगे, निपट लेंगे। इसलिए हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों से निवेदन करते हैं कि चयन मुक्त के संबंध में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर आप लोग केंद्र संचालन के लिए वापस केंद्र पर जाएंगे। क्या इससे अधिक क्या? तो आपने सुना सूरजकांत जी का कथन। यही बातें तो माननीय मंत्री जी कह रहे थे, माननीय सचिव महोदय कह रहे थे। क्यों उनका बात नहीं सुना गया? क्यों उनकी बातों को अनसुना किया गया? आप लोगों को समझने की जरूरत है। आज 71 दिन का जो मानदेय कटा, हमारी बहनें रोड पे आ गई, वो घर से बेघर हो गई, इसका जिम्मेदार कौन? इसकी जवाबदेही कौन लेगा? ऐसे महासभा प्रयासरत है आप लोगों को वापस लाने के लिए। जो भी चयन रद्द हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें हैं वो घबराए नहीं, अविलंब आपको वापस लिया जाएगा। महासभा अपना काम कर रही है और समय की ताक को देखते हुए आप समय को पहचानिए, लोगों को पहचानिए। जब मैदान में दो लोग उतरते हैं तो एक सच्चा होता है और एक झूठा होता है, एक नकली होता है, एक असली होता है। तो अब तो आपको समझ में आ ही हो गई होगी, अब हमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप नहीं समझते हो तो महादेव कान्हा जी ही आपको समझ पाएंगे और आप उनको समझ पाएंगे। विशेष अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।